नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी का परित्याग करके लक्ष्मण जी को मृत्यु के समान दंड दिया, वो भी अपने गुरु की आज्ञा से, या आज्ञा से कह लें या गुरु द्वारा दिए गए परामर्श। अब इस परामर्श में उन्होंने ये बताया कि परित्याग भी आपकी मृत्यु दंड के समान है और कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी भी अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम जी के लिए ही समर्पित कर रखा है। अब अगर श्री राम जी नहीं है उनके पास तो उनका जीवन किस प्रकार का रहेगा। बहुत अच्छा दोहा दिखाया बीच में कि लक्ष्मण जी हैं प्रभु श्री राम जी के प्राण के समान, लेकिन धर्म उससे ऊपर। अच्छा, इधर हमने ये भी देखा कि जब महादेव चर्चा कर रहे थे प्रभु श्री राम जी की, तो वो ये बता रहे थे कि उनका जीवन यही सब कठिन परीक्षा देने के लिए ही हुआ है। उन्होंने मनुष्य अवतार में जो जन्म लिया, उन्होंने वो लाइन एक स्टैंडर्ड, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर दिया है कि हाँ ये हो सकता है, संभव कि परीक्षाएं जब तक जीवन में नहीं आएंगी और वो उस परीक्षा से पार नहीं होंगे धर्म को आगे रखते हुए, तो लोगों के लिए उदाहरण कैसे सेट होगा कि हाँ देखो वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। धर्म सर्वप्रथम, तो यहाँ यही प्रभु श्री राम जी का एकमात्र स्लोगन है। पीड़ा थी उनके पास, लेकिन अब परीक्षाएं देने के लिए ही अवतरित हुए थे। चलिए फिलहाल देखते हैं आगे और किस प्रकार के एपिसोड हमारे सामने आने वाले हैं। कुछ और एपिसोड बचे हैं, फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 304 पार्ट। हाँ भैया, प्रत्येक रात्रि शयन से पूर्व मैंने आपके पैर दबाए हैं। तुमने सदैव ही मेरी सेवा की है। मतल धारण कर लिया आपने। स्वामी, उर्मिला, राजभवन में रहने के योग्य नहीं रहा मैं। राम भैया ने सदैव के लिए मेरा परित्याग कर दिया। राजभवन छोड़ने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। स्वामी, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकती थी। राम भैया के आदेश का उल्लंघन किया है मैंने, उसका दंड तो मुझे अवश्य मिलेगा। मुझे राजभवन छोड़ना ही होगा। और मिला, जहाँ पति के लिए कोई स्थान ना हो, वहाँ पत्नी क्या कर सकती है। मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, किंतु तुम्हारा मेरे साथ जाना उचित नहीं। किंतु क्यों? जब दीदी जीजाश्री के साथ वन जाके स्त्री धर्म का पालन कर सकती है, तो भाई मैं क्यों नहीं? राम भैया ने वन जाकर माता और पिता के आदेश का पालन किया था। उर्मिला, राम भैया ने कोई अपराध नहीं किया, उन्हें कोई दंड नहीं मिला था। ऐसा करके उन्होंने रघुकुल की मर्यादा और गौरव की रक्षा की थी, किंतु मैंने उनके आदेश का उल्लंघन किया है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म फल का भुगतान स्वयं ही करना होता है। उर्मिला, उसके दंड में और कोई भागीदार नहीं हो सकता। फिर चाहे वो उसकी अर्धांगिनी ही क्यों ना हो। इसीलिए तुम्हारा मेरे साथ आना उचित नहीं। ये कदापि नहीं हो सकता।
उर्मिला! उर्मिला, यदि उर्मिला की चेतना वापस आ गई तो वो मुझे कभी अकेले नहीं जाने देगी। मुझे अति शीघ्र ही राजभवन त्यागना होगा। उर्मिला! 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 तुम्हारे प्रेम और त्याग के कारण ही अपने जीवन के दायित्व का निर्वाह कर पाया हूं, पर कभी तुम्हारे त्याग को, समर्पण को या एकनिष्ठ प्रेम का प्रतिदान नहीं दे पाया। अंतिम क्षण में भी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सका। और मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना मुझे। जानबूझकर या अज्ञानतावश मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा मुझे। शेषनाग लक्ष्मण अवतारा, आज सजल है सागर धारा। चला अवध से राम का प्यारा, अखियन से बहे अविरल धारा। न जाने मुझे क्यों आभास हो रहा है कि अयोध्या में कोई बहुत बड़ा अनर्थ घटित हो रहा है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या पहुंचना होगा। जीवन की रक्षा करने के लिए तुमने एक स्त्री की नाक काटी है लक्ष्मण। इससे घृणित दंड किसी और स्त्री के लिए क्या हो सकता है? अपने सबसे प्रिय अनुज सुमित्रा नंदन लक्ष्मण का सदैव सदैव के लिए परित्याग करता।
ये मेरे कर्मों का ही प्रतिफल है। मैंने बहुत अपराध किए हैं, बहुत अपराध, और ये उन्हीं अपराधों का दंड। राम भैया के विमुख होने पर मेरे जीवन का क्या अर्थ? उनके बिना धरती पर एक क्षण भी जीवित रहना अपराध है मेरे लिए। मुझे परित्याग करने का मात्र एक ही अर्थ है, मेरी मृत्यु। मुझे अपने इस शापित जीवन से मुक्ति पानी ही होगी। क्षमा कर देना राम भैया, आपके बिना जीवन व्यतीत करने का साहस मुझ में नहीं। दंड मृत्यु के समान था, लक्ष्मण जी ने उसको मृत्यु ही बना दिया। सह न सके वो पीड़ा जो प्रभु श्री राम जी से अलग होने के बाद लगती है। जो राम जी के इतने समीप रहा, तात्पर्य है उनके बचपन से लेकर के उनकी युवा अवस्था, उनके वन गमन से लेकर के उनकी वृद्धावस्था तक, वृद्धा या जो भी आप कहें, अभी तक उन्होंने एक भी क्षण प्रभु श्री राम जी के बिना नहीं बिताया, एक भी दिन। पहली बार ऐसा हो रहा था कि अब वो जीवन भर के लिए प्रभु श्री राम जी से अलग हो गए। ये पीड़ा उनसे सहन नहीं हो पाई। इस पीड़ा का प्रतिफल ये रहा कि प्रभु श्री राम जी के ना रह पाने, उनके सानिध्य में ना रह पाने के कारण उन्होंने अपने जीवन को यही समाप्त कर दिया। और बहुत अपराध बोध था उनके मन में, लेकिन वो अपराध बोध यूं कह ले कि उनको अपना जीवन समाप्त करने के लिए आवश्यक था। बहुत किया कुछ नहीं उन्होंने, नहीं किया कुछ नहीं, लेकिन होता है ना कि अपने आप को कठोर बनाना पड़ता है, अपने घृणित कार्य याद करने पड़ते हैं जब ऐसा कोई फैसला लेना पड़ता है। ये दृश्य देख के आंखें नम हो गई। जिस प्रकार से पीड़ा हो रही थी हम लोग को अनुभव, तो सोचिए कितनी असहनीय पीड़ा हुई होगी उस समय त्यागते वक्त, जिसको त्यागा, जिसने त्याग दिया। देवी उर्मिला का देख लीजिए किस प्रकार से वो पीड़ित हैं। उन पीड़ा मतलब असहनीय पीड़ा के हाथ जाते हुए भी देख रहे, जा भी नहीं सकती, और लक्ष्मण जी को भी इतना कष्ट कि उनको ले जा भी नहीं सकते अंतिम समय में, क्योंकि वो दंड है ना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने वचन का पालन किया था उस समय, तो दंड कैसा के साथ मैं तो दंड भोग रहा हूँ, दंड में आपको कैसे भागीदार नहीं बन सकते। और इधर हमने देखा कि हाँ, लक्ष्मण जी को बोध हुआ, और हमने कई बार देखा है कि जो भी धर्मी व्यक्ति दिखाए जाते हैं हमें, उनसे भी कहीं ना कहीं त्रुटिवश कभी ना कभी अधर्म होता है, और उसी अधर्म का ये भोग को मिलता है। जिस प्रकार से लक्ष्मण जी को याद आए कि उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी थी, माता सीता का परित्याग करते वक्त वो उनको वहां वन में छोड़ा थे। भले ही आदेश, लेकिन गलती तो ठीक नहीं। फिलहाल देखते हैं अब आगे बाकी दो भाइयों को किस प्रकार से ये लोग छोड़ के लोग जाना हो। अभी तो ये खबर जब जाएगी अयोध्या, तो प्रभु श्री राम जी सोचेंगे कि मैंने तो इसीलिए परित्याग किया था ताकि लक्ष्मण जी जीवित रह सके। हे प्रभु की बेटा। चलिए इस एपिसोड को मित्रों करना होगा यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक राधे।